मकर राशि वालों, नमस्कार दर्शकों। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस राशिफल धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। प्यारे मित्रों, आप सभी को बता दें कि जुलाई के महीने में किसी भी दिन किसी भी मंदिर में जाकर यह एक चीज अवश्य चढ़ा देना, आपकी 7 पुश्ते बैठकर खाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नसीब और भाग का दरवाजा आपका खुल जाएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। आपने जो जो सपने में भी नहीं सोचा था, आपके जीवन में वैसा घटना हो जाएगा। एक शब्दों में कहें तो इनके लिए जो आप तड़प रहे थे, आपको वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। किंतु आज के इस खास वीडियो को आप सभी को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना पड़ेगा। बता दें मित्रों, हम आप सभी के लिए इतनी खास महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम रोजाना लेकर के आते रहते हैं और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखते हो। इन्हीं कारण से आप लाभ नहीं मिल पाता, और जो लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखता है उसे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और वह लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताते भी हैं कि गुरुजी, आपकी वजह से हमारा जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। इसलिए प्यारे मित्रों, मकर राशि वालों, एक बार फिर से हम आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जानकारी आपको पूरा यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। प्यारे मित्रों, बता दें मित्रों, अब मौका आपके हाथ में आ गया है। बता दें मित्रों, जुलाई की शुरुआत होने जा रहा है, और इस जुलाई के महीने में यदि आप यह एक चीज को मंदिर में जाकर के नहीं चढ़ा पाओगे तो आपसे बड़ा बदनसीब कोई भी मनुष्य नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मकर राशि वालों, हम यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आप पिछले काफी महीनों से इसी प्रकार की जानकारी यूट्यूब पर देख रहे हो। जी हाँ दोस्तों, सभी मित्रों आपको बता रहे हैं कि यह महीना आपका अच्छा जाने वाला होगा। वह महीना अच्छा जाएगा, लेकिन अभी तक वास्तव में आप कोई भी महीना अच्छा नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप चाहते थे वैसा अभी आपको लाभ नहीं मिल पाया है। लेकिन वही दोस्तों, यह जुलाई का महीना आप सभी के लिए कोई मामूली महीना नहीं रहने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, मकर राशि वालों, ये सबसे ज्यादा खास सौभाग्य लाने वाला महीना रहने वाला होगा। बस आपको अपनी किस्मत को जगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर चलना होगा। जैसे कि प्यारे मित्रों, हम नींद में जगते रहते हैं, सोते हैं, और कोई व्यक्ति में कहीं जाने को आपसे कहता है तो हम जा नहीं पाते, क्योंकि हम गहरी नींद में सो जाते हैं। और यदि हम नींद तोड़ने के लिए अपने मुंह पर पानी का भय छिड़काव कर दें या पूर्व तरह से मुंह बंद हो दे तो हमारा नींद खुल जाएगा और हम जिस भी काम के लिए जाना चाहते थे वहां जा सकती हो। इसी प्रकार प्यारे मित्र, आपके बीचों में कुछ ऐसी परिस्थिति है, आप बहुत ही नेक दिल और अच्छे कर्म के इंसान हो। लेकिन वही प्यारे मित्रों, मकर राशि वालों, ये समय आपको अपने जीवन काल में कुछ इसी प्रकार से उपाय करना पड़ेगा जिससे आपके भाग्य के द्वार जो भी जंग लगा हुआ है वह सब खुल टूट जाएगा और भाग्य अब आपका खिलखिला उठने लगेगा। इसलिए प्यारे मित्रों, हम आपसे विषय इतना महत्वपूर्ण निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर आपसे सभी से निवेदन करते हैं कि वीडियो को आप लोग ध्यान से पूरा अंत तक अवश्य देखिए। बता दें मित्रों, यह वीडियो नहीं आप सभी के लिए, आपके लिए एक रामबाण साबित होगी। जी हाँ दोस्तों, जब आप देखेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और आप हमारा भी धन्यवाद करोगे। मेष राशि, मकर राशि वालों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे प्यारे भक्त हैं वे सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय मन से जय माता भद्रकाली, जय माता भवानी, जय माता संतोषी 3 बार आप लिख जाइएगा। माता सीधे दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, अब बता दें मित्रों, इस वीडियो के मुख्य विषय पर बात करते हैं। दोस्तों, जुलाई के महीने में मंदिर में जाकर के आप सभी चुपचाप यह एक चीज दान कर देना। यह एक छोटी सी चीज है और उनके बाद आप खुद भी आश्चर्यचकित हो जाओगे कि आखिर आपकी किस्मत इतनी चमकदार कैसे हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, उसके बाद जो होने वाला होगा वह हैरान कर कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन की वह हर एक तकलीफ है बिना किसी मेहनत प्रयास, बस किसी मेहनत के ही आपके चाह लेने से मात्र ही अपने आप गायब होना शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और वह हर चीज है जो आप चाहते थे, फिर चाहे वह करोड़ों अरबों खरबों की दौलत क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, संतान चुक चाहतो, किसी का सच्चा प्यार पाना चाहो, एक अच्छा नौकरी क्यों ना हो, घर मकान खरीदना क्यों ना हो, या फिर अच्छा बड़ा कोई अन्य व्यापार क्यों ना हो, सब कुछ अब आपकी ही और भय खिंचा चला आएगा। जी हाँ दोस्तों, लिख कर ले लो।
बस इस एक चीज में इतनी अधिक ज्यादा शक्ति है कि एक भयंकर से भयंकर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देने की क्षमता रखती है। जी हाँ दोस्तों, मकर राशि वालों, तो आखिर भाई क्या है यह चीज है और इसे मंदिर में दान करने के क्या आप सभी के बेनियम हैं? क्या शास्त्रीय प्रणाम है और वैदिक विधान है? सारी महत्वपूर्ण बातें आप सभी को हम इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताने वाले हैं। बस आप सभी से निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना है और अंत तक हर एक वह खास बात को समझ लेना है। तो जयकारा आप लोग अवश्य लगा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में माता रानी का। जी हाँ दोस्तों, माता रानी के सच्चे दरबार की जय, माता रानी संतोषी की जय बोल दीजिएगा। आपकी किस्मत चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, पूरी की पूरी से वह किस्मत एक अच्छे सौभाग्य में बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की आपकी अब भय कोई बड़ी भय खुशी हर एक भय चीज आपके और चुंबक की तरह दोस्तों मकर राशि वालों खिंची चली आएगी कि आपका भय किस्मत हीरे मोतियों जैसे चमकना लगेगा और भय घोड़े के साथ साथ दौड़ने लगेगी कि और ऐसा हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि इस एक चीज में इतनी अधिक महत्वपूर्ण शक्ति है। यह देवी देवताओं की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर आकर्षित कर सकती है और उनकी संपूर्ण कृपा दृष्टि और आशीर्वाद आपको प्राप्त करवा सकती है। और जब देवी देवता किसी के भाग्य को बदलने के पीछे उतारू पड़ जाते हैं, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। दिव्य शक्तियों के आगे तो साथियों किसी की भी नहीं चलती। जैसा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहने लगते हैं कि हे अर्जुन, समय कभी नहीं रुकता है। आज यदि समय आपका खराब चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। तुम्हें तो बस इतना करना है कि केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म को करना है। जी हाँ दोस्तों मकर राशि वालों, और वही कर्म आपके भाग्य के निर्माण के लिए आपकी मदद भी करेगा। तो अब आपके जीवन काल में बदलाव का समय आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, और यह बात आपको याद रखना पड़ेगी कि जब भी जीवन काल में बदलाव आता है तो उस बदलाव से के लिए कोई न कोई माध्यम अवश्य ही बनता है। तो आज हम आप सभी के लिए मकर राशि वालों विश्वास दिलाते हैं कि आप सभी के जीवन काल में जो महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव आएंगे, आपको जो खुशियां और जो सौभाग्य की प्राप्ति होगी, उसका माध्यम और उसका कारण आज का यह महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम बनने जा रहा है। तो बस ऐसे में आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखना है। ऐसी मूर्खता आप सभी मकर राशि वालों भूल कर भी मत कर देना। प्रिय प्यारे साथियों, इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम से बीच में अधूरा छोड़कर जाना, यह प्यारे साथियों ऐसा आप भूल कर भी मत करना। आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को बनाने के लिए हमने सच्चे मन से बहुत ज्यादा मेहनत किया है। शास्त्रों विद्याओं की गहराई से खोज बीन करने के बाद संपूर्ण महत्वपूर्ण ज्योतिषीय आकलन के बाद में आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको जो बातें बताने वाले हैं वह अभी गुप्त और बहुत ही शक्तिशाली रहने वाली हैं। आपको बस इन बातों पर पूरे विश्वास से साथ रखकर अमल करना पड़ेगा और जैसा हम आपको बताने वाले होंगे वैसा हर एक नियम का आप सभी को मकर राशि वालों पालन करना है। फिर आप सभी देख लीजिएगा कि कैसे आपका जीवन चेंज हो जाता है। बता दें प्यारे साथियों, भगवान श्री कृष्ण एक और बात महत्व कहते हैं कि हे पार्थ, विश्वास में एक बहुत ज्यादा अधिक शक्ति होती है। यदि विश्वास है तो वह बड़ी से बड़ी पर्वतों को भी अपने मार्ग से हिला सकता है। जी हाँ दोस्तों, और यदि विश्वास नहीं है तो वह संसार के अस्तित्व को भी मिटा सकता है। कभी तो कोई मनुष्य इंसान जब भगवान को मन में दृढ़ पाने की कोशिश करता है तो ईश्वर को भी मजबूर कर देता है दर्शन देने के लिए, और वही जब एक इंसान विश्वास खो देता है तो वह आत्महत्या जैसी कुकृति को भी करने को पीछे नहीं हटता है। यानी कि दोस्तों, जीवन के अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर लेता है। सारा खेल भय विश्वासघात का है। तो आज आपको भी सो विश्वास बनाकर रखना पड़ेगा कि आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को देखने के बाद में 100% 100 आपका जीवन चेंज हो जाएगा और फिर आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा और आशीर्वाद तो है ही रहेगा। क्योंकि दोस्तों, जो भी हम बातें आपको बता रहे हैं और बताते हैं उन सभी बातों में कहीं ना कहीं दोस्तों माता रानी की अनुभूतियाँ और उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा अवश्य ही शामिल रहती है। जी हाँ दोस्तों, तो बस आप सभी इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा अंत तक अवश्य देख लीजिएगा। यदि इन बातों को आप समझ गए तो अपने जीवन काल को हाथों से ही लिख डालिए। ये प्यारे साथियों, और ये लगभग वर्षों में नहीं, महीनों में भी नहीं, कुछ ही दिनों में होने वाला होगा। तो बस
चलिए आज की इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम की वीडियो को शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक निवेदन रहेगा कि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। इसलिए आप सभी को एक मन से और सच्चे दिल से भक्ति भाव के साथ में माता रानी का आभार व्यक्त करना ही पड़े जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में अब आप लिख दीजिएगा, जय माता भद्रकाली कृपा करो, जय माता दुर्गा कृपा करो। माता रानी आप पर अपनी पूरी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। दोस्त याद रखना, कभी हम और आप सभी और इस संसार का हर एक मनुष्य जीवन माता रानी के ही बच्चे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपने भी देखा होगा एक किसी के यदि 3-4 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा बहुत ज़्यादा अधिक लाडला हो जाता है तो बच्चे से इससे प्रेम हो जाता है, किंतु एक से कुछ ज़्यादा ही हमदर्द और प्रेम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका कारण दोस्तों ये बनता है कि वह बच्चा भी अपनी माता से या फिर अपने पिता से अधिक प्रेम करने लगता है, उन्हें रिझाने के लिए अधिक प्रयास करता है। तो ठीक दोस्तों, इसी प्रकार माता रानी के सभी बच्चे हैं, हम और आप तुम, लेकिन उनके लाडले बनने के लिए हमें अधिक प्रयास करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा उन्हें दे जाना पड़ेगा। और जब हमारे प्रयास दोस्तों अधिक ज़्यादा बढ़ेंगे तो हमारे पास माता मैया का प्रेम और आशीर्वाद भी ज़्यादा होगा। यह सब कुछ प्रेम और विश्वास के ऊपर ही तो है, और जैसे जैसे माता रानी के ऊपर आपका विश्वास प्रेम गहरा होता जाएगा तो दोस्तों आपके जीवन काल में हर एक भय कष्ट दुख परेशानी अपने आप समाप्त होता जाएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों अब आप सभी को बता दें, माता रानी के एक हमारे इस तुच्छ दास का आर्थिक एक सभी से आपसे निवेदन रहेगा, और है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। जी हाँ दोस्तों, बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दोस्तों अवश्य ऑन कर दो। ऐसा करने के बाद में आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, जब आप हमारे परिवार के सदस्य हो तब हम जो भी पूजा पाठ आराधना और साधनाएं माता रानी की सेवा में करते हैं, उन सब का कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ ना कुछ तो अंश हिस्सा आपको भी अवश्य प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं कर राशि वालों, क्योंकि परिवार में तो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो अब दान का महत्व इतना अधिक है, यह आपको बताने के लिए शास्त्रों के अनुसार थोड़ा सा इसका विधान आपको बता देता हूँ, तब आपको मालूम पड़ेगा कि दान करने से कितने बड़े बड़े कार्य भी किया जा सकता है। तो हमारा जो हिंदू धर्म है दोस्तों, इसमें 4 युगों का वर्णन मिलता है। सबसे पहले सत्ययुग, फिर दोस्तों त्रेता द्वापर और कलयुग सत्ययुग होता है। उसमें धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, यूं मान लें तो पैर होते हैं जिनका पालन करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और भी स्तंभ हैं सच्चाई यानी स्थित, उसके बाद तपस्या, जी हाँ दोस्तों, उसके बाद यानी उसके बाद अनुष्ठान और उसके बाद बताना। अब इसके बाद दोस्तों आ जाता है त्रेता युग। त्रेता युग यानी कि दोस्तों 3 खंभ वाला युग, इसलिए इसे त्रेता कहलाते हैं। तो त्रेता युग में 1 खंभा कम पड़ जाता है, यानी दोस्तों सच्चाई घट जाती है, अब भय रह जाता है अनुष्ठान और दान। इसके बाद आता है परयोग नेतु खंभों वाला युग, यानी दोस्तों यह 2 कार्य करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो, एक अनुष्ठान और दूसरा। इसके बाद आता है कलयुग है, यह दोस्तों कलयुग चल रहा है। ऐसा योग है जिसमें कि धर्म के पास सिर्फ एक ही पैर है और एक ही खंबा है, और उस दोस्तों खंबे का नाम है जी। किसान जितना शक्तिशाली है और दान करने से क्या क्या हासिल प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन अब आजकल के समय में तो हम लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि इस भयंकर महाकलयुग में दान का खंबा भी प्राप्त हो चुका है, क्योंकि दोस्तों लोग तो अब दान को भी दोस्तों बिजनेस बना गए हैं, दिखावे की प्रचार की सामग्री बना ली है। दान करते हैं थोड़ा सा और दिखावा इतना ज्यादा कर जाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े धर्मात्मा और दानवीर कारण बन गए हैं। यानी कि दोस्तों पूरा अबंडर है। RS100 का दान करके 1000 रुपए की पब्लिसिटी और पब्लिक की सिंपैथी हासिल करने का व्यापार बन गया है। तो ऐसा दान आपको बिल्कुल भूलकर नहीं करना है, किसी को भी दोस्तों नहीं करना है। ये दान तो पाप का भागी बना देता है। तो हमने जो आपको सारी इसलिए बताई थी कि आपको ज्योतिष और बल्कि साथ ही साथ दोस्तों धर्म का भी ज्ञान बहुत ज़्यादा आवश्यक होना है। तो प्यारे मित्रों मकर राशि वालों, याद रखना कि ज्योतिष ही अध्यात्मिक की एक धारा है। जी हाँ दोस्तों, बिना आध्यात्मिक के ज्योतिष बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी मनुष्य इंसान की संपूर्ण स्वस्थ शरीर में आंखें और कान ना हो। जी हाँ दोस्तों, ना तो ज्योतिष में कुछ देख सकता है और ना ही वह कोशिश कर सकता है सुन सकता है। यदि दोस्तों उसके साथ धर्म है तो उसे सही दिखाई भी देगा और सही सुनाई भी पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों,
और वह सही फैसला निर्णय लेकर भविष्यवाणियां भी बता सकता है। हमें तो इसलिए हम और आप उस समय समय पर धर्म से जुड़ी बातें ही बताते हैं। अलग अलग महत्व पुराणों से लिए गए वाक्यान भी हम आपको समझाते रहते हैं। अब हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम पर या किसी अन्य ज्योतिष कार्यक्रम पे केवल वही मनुष्य दिख सकता है जो धार्मिक है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आस्था और भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास रखता है। अधर्मी और बेबाज लोग एक मिनट भी सारा ज्ञान ले लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग तो हमारे ज्योतिष कार्यक्रम पर टिक ही नहीं रखते और टिक ही नहीं सकते। और दोस्तों, ऐसे मूर्ख लोगों की हमें भी आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसे लोगों से तो भगवान ही मालिक बनता, वही गुरु, और उन्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता। यह स्वयं महागुरु हो जाते हैं। खैर चलिए दोस्तों, अब हम आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि आप इस जुलाई के माह में जितना ज़्यादा हो जल्दी हो सके उतना जल्दी कौन सी वह चीज़ है जाकर के आप मंदिर में दान कर देनी है, जिससे दोस्तों आप सभी का उद्धार बन जाएगा। लेकिन आप सभी के लिए वह एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखकर चलनी है कि शनि देव बकरी चाल में अभी चल रहे हैं और कुंभ राशि में बकरी हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी अपनी स्वराशि अपने घर में ही बकरी हो गए हैं। अब वैसे तो दोस्तों शनिदेव की दृष्टि बकरी होती है और बकरी का मतलब होता है साथियों तिरछा या फिर नकारात्मक मित्र। यानी दोस्तों शनिदेव की दृष्टि बकरी बन गई है और चाल भी बकरी हो चुकी है या नहीं। अब शनिदेव के एक दुष्परिणाम हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। तो वैसे ही मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जो आपको अवश्य अपने जीवन काल में शामिल कर लेना है। पहली महत्वपूर्ण सावधानी, आपकी कोई भी वाहन यदि चला रहे हो तो उसे पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ में चला ले दोस्तों। यदि जरा से भी लापरवाही आपने दिखाई या बरती तो दोस्तों दुर्घटना होने की पूरी गुंजाइश बन रही है। जी हाँ दोस्तों, भारी मशीनरी का प्रयास यदि करते हो, किसी कारखाने में काम कर रहे हो तो मशीनरी को पूरी सतर्कता के साथ आप प्रयोग करें, अन्यथा दोस्तों मकर राशि वालों कोई हादसा आपके साथ हो सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों महीने की कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हैं और कुछ दिन हैं, और इन दिनों और इन तारीखों पर मकर राशि वालों आपको किसी भी प्रकार का कोई कर्जा नहीं लेना है और ना ही देना है, और ना ही किसी प्रकार का आपको खर्चा करना है मकर राशि वालों। जी हाँ दोस्तों, हमें तो कैसा भी खर्चा हो, घर गृहस्थी का या फिर खर्चा हो, तो आप इन तारीख और तीनों को टाल दें। उसके बाद यदि खर्चा करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खास जानकारी है प्यारे मित्रों, और जो हम आप सभी को बता रहे हैं ऐसा कोई आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर भी नहीं बताएगा दोस्तों। लोग बस ऊपर की बातें कर देते हैं और कह लगते हैं कि हमसे संपर्क करो, हम आपकी कुंडली देख लेते हैं। यानी दोस्तों आपसे पैसा कमाना भी चाहते थे, और लेकिन हम माता रानी की सेवा करने के भाव से आप सभी को वह महत्वपूर्ण ज्ञान देते हैं। जो ज्ञान हम आपको बता रहे हैं वह शुद्ध है और पवित्र है और सटीक है और खास है। तो ध्यान से सुनिए कौन सी है। वे तारीख हैं जो 3 दिन में आप सभी को महत्वपूर्ण कार्य ऐसे नहीं करने हैं जो कि दोस्तों पैसे से जुड़े हुए हैं। तो ध्यान से सुनिए, वह विशेष महत्वपूर्ण दिन है शनिवार। और तारीख की बात कर लेते हैं तो महीने की 8 तारीख, जी हाँ दोस्तों, और 17 तारीख और 26 तारीख में, ये 3 तारीखों को आप लोग को बचाना है। मकर राशि वालों को विशेष कोई काम नहीं करना है, कोई भी किसी से धनराशि नहीं लेना है, कोई भी महत्वपूर्ण जरूरी कार्य इन दिनों आपको बिल्कुल भूल कर नहीं करना है, इन्हें आपको टाल देना है मकर राशि वालों। अब इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण छोटी भी चीज़ें हैं, लेकिन इनके प्रभाव बहुत ज़्यादा बड़े रहेंगे। आप समझ लेना, इस कोई भी चीज़ किसी के लिए ना प्रयोग के लिए थे और ना ही दान करें। काले रंग के अपने कपड़े, अपने काले वस्त्र अपने लिए और अपने लिए कपड़े हैं, जो भी कुछ आप काले रंग के वस्त्र प्रयोग करते हो किसी को भी ना देने, नाते नादान में ना करें। हमने तो वैसे ही हम आपको बता दें कि हमारे हिंदू पुराणों में और दान का जो विधान बताया गया है वो मंदिरों से जुड़ा हुआ है। यानी कि दोस्तों भगवान के सामने जो दान किया जाता है वही दान माना जाता है। कि आप कहीं भी सड़क के किनारे बाजार में किसी को कुछ दे दे तो भाई आपकी इंसानियत है, लेकिन धर्म की नज़र पड़ती है और भाई शरीर में पता नहीं कहाँ ले जाएगा। आपकी इंसानियत और भाई उत्तम, आपके अंदर मानवता के प्रति प्रेम और दया है तो भगवान की तो कृपा आपको प्राप्त होगी। लेकिन मनुष्य के सही नियम और विधान को केवल मंदिर में दान करने से ही जुड़े होते हैं। तो बस दोस्तों आप सभी को बता दें, इन महत्वपूर्ण सावधानियों को आप बनाकर अवश्य चलें। जी हाँ दोस्तों, अब एक बात हम आपको यहाँ पर और बता दें कि शनिदेव जब फ्री होते हैं और राहु केतु बहुत ज़्यादा दोस्तों सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि मित्रों राहु शस्त्र शनिदेव जी की वक्र दृष्टि का इंतजार करते हैं, वक्र चाल का भी इंतजार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसी अवस्था में राहु आप सभी के ऊपर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों,
यानी कि मित्रों आप सभी को नकारात्मक चीज़ों में, नेगेटिव लोगों के पास बैठने में मज़ा आने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, गलत कार्यों की तरफ आपका आकर्षण बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगेगा। कोई आपको जरा सा भी कोई कैसा भी ऑफर देगा तो आप उसमें फंस सकते हो, जुआ खेल सकते हो, शराब पी सकते हो। जी हाँ दोस्तों, गलत से गलत कार्य आप कर सकते हो। आपको इसमें कुछ भी भाई गलत और बुरा समझ में नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, मकर राशि वालों, यह राहु का प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला होगा। दूसरा महत्व है कि आप किसी की सलाह पे बड़ा महत्व रकम इन्वेस्ट कर सकती हो। नया व्यापार की शुरुआत कर सकते हो, पुराने व्यापार को बंद कर सकते हो। या ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आप अपनी चल रही अच्छी खासी नौकरी को छोड़ करके किसी नए व्यापार को करने की प्लान भी बना सकते हो। अभी हम आपकी जानकारी बता दें कि 138 दिनों तक दोस्तों आपको, जब तक शनि की बकरी चाल रहेगी, किसी भी प्रकार के नए व्यापार बिजनेस के बारे में आप सोचना भी नहीं तो साथियों, शनिदेव की बकरी दृष्टि और बकरी चाल में ये बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है कि लोग जिस कार्य को कर रहे होते हैं उसी कार्य में उनकी रुचि कम पड़ जाती है, मज़ा नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, उन्हें लगता है कि अब इस कार्य में कुछ भी नहीं रखा है, इसे बंद करके कुछ नया काम, कुछ नया बिजनेस अवश्य खोल लेते हैं। लेकिन यह उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी गलती होती है, वहाँ भी उनको धोखा और परेशानी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मकर राशि वालों, ऐसा आपको बिल्कुल भूल कर नहीं करना है। अभी फिलहाल आप सभी को दुष्परिणामों से बचने के लिए आपको क्या खास करना होगा। पहली महत्वपूर्ण चीज है, आप जिस वॉच को पहनते हो वह घड़ी दोस्तों गोल्ड आयरन की होना चाहिए। प्यारे मित्रों मकर राशि वालों, आजकल फैशन बन गई है और आ गई है, तो लोग चौकोर वॉच और घड़ी पहनने लगे हैं। लेकिन आप खुद ही समझ लो दोस्तों कि इस समय एक चक्कर में चलता है और समय और घड़ी पुराने जमाने से गोल्ड आइटम की ही हुआ करती है। लेकिन अब फैशन आ गया है तो कुछ भी आप कर सकती हो। गोल चीज को भी चौकोर बना लोगे और चौकोर चीज को भी गोल बना लो तो किस इससे आप, हमारी जो ऊर्जाएं हैं वे तो नहीं बदल जाती, और समय की जो ऊर्जा है दोस्तों वह गोलाकार चक्कर में घुमड़ करती है। तो आप सभी को मकर राशि वालों सही समय का लाभ प्राप्त करना है, जो कि राहु देव आपको दिलाने वाले होंगे, तो वह तभी हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप प्री वॉच ऐसी पहनो जो गोल्ड आयल की हो। दूसरा महत्व है कि कोई भी वह इलेक्ट्रॉनिक सामान आज जो आपके घर पड़ा हुआ है और यदि वह खराब हो गया है तो उसे आप तुरंत निकाल करके बाहर फेंक दें, कबाड़ वाले को दे दें, या फिर आप उसे सही करवा लें, ठीक करवा कर आप अपने घर में रखें। जी हाँ दोस्त, तीसरा महत्व, आपके घर की छत यदि गंदी रहती है, उसमें धूल मिट्टी जमा कूड़ा हो गया है या उस पर कबाड़ा पर सामान पड़ा रहता है तो उसे उठाकर आप घर से बाहर वापस फेंक दें। आप राहु का प्रेम जीत सकते हैं, दिल जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने कबाड़ का सामान किसी कबाड़ी को दे देते हो और उससे जो रुपए बनते हैं वो आप उस रुपए से भगवान हनुमान जी के मंदिर जाकर के चोला चढ़ा सकते हैं। मानकर चलिए दोस्तों कि आपके घर में जो कबाड़ का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, लोहे का, प्लास्टिक का, जो भी है दोस्तों, आप उसे बेच दिया कबाड़े वाले को। अब उससे आपको जो पैसे मिले, मानकर चलें, लिख कर ले लो कि RS-30 आपको प्राप्त हुए, मानकर चलो उस RS-30 से आप भगवान बजरंगबली के मंदिर जाकर के यदि आप चोला चढ़ा देते हो, प्रसाद चढ़ा देते हो मकर राशि वालों, तो इससे आप सभी के राहु देव इतने ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि भाई आपको तुरंत आकस्मिक धन लाभ प्राप्त करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को आप एक बार हमारे कहने से अवश्य करके देख लीजिएगा दोस्तों, और लिख कर ले लीजिएगा साथियों। और हम गारंटी भी देते हैं कि आप खुद हमें कमेंट के माध्यम से धन्यवाद अवश्य कहोगे कि गुरुजी आपने बहुत ही मजबूत शक्तिशाली उपाय हमें बता दिया था। याद रखना दोस्त कि जिसको राहु मारे उसे फिर कोई न तारे, और जिसको राहु तारे उसे फिर कोई न मारे। जी हाँ दोस्तों, मकर राशि वालों, ग्रहों में बहुत महत्व शक्ति होती है। याद रखना दोस्तों मकर राशि वालों कि इस वही राहु है और इसे जिसे भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसे भोले बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त है, और जिसने अमृत किया है, यानी कि भाई देवताओं की श्रेणी में आ गया है, तो इसे आप हल्के में बिल्कुल भूल कर ना लें। जी हाँ दोस्तों, कोई भी आपसे कहे कि तो राहु तो बहुत छोटा ग्रह है, ये करो वो कर लो, ऐसा उपाय वैसा उपाय बिल्कुल नहीं। प्यारे मित्रों मकर राशि वालों, हल्के में मत लेना, राहु आपको बहुत बड़ा लाभ, धन लाभ बना सकता है, रंग को राजा और राजा को रंग बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो अब एक बात ध्यान से मान लीजिए और सुन लीजिए कि आपको भाई कौन सी वह चीज है जो मंदिर में दोस्तों आपको जाकर दान करनी है, और उस सबसे आपको वे कैसे कैसे धन लाभ प्राप्त होंगे, उनके नियम क्या हैं, विधानता क्या है। तो मित्रों दोस्तों, सबसे पहली बात, यदि आप मान गए कि जुलाई के इस पूरे माह में शनि देवता अभी बकरी चाप तो चल रहे हैं, साथ ही साथ दोस्तों मकर राशि वालों मंगल भी आपकी राशि पर भारी हैं,
और राहु तो हैं ही दोस्तों, शनिदेव का भी साथ देने के लिए। अब शनि, उस राहु और मंगल हैं, इन तीनों को एक साथ आपको शांत प्रसन्न करना है। यदि दोस्तों आपने तीनों प्रसन्न कर लिए तो आप सभी को रातों रात धन लाभ और माला माल कर देंगे, और प्रसन्न हुए तो मिट्टी दोस्तों मिला देंगे। तो इन सब के लिए आपको हम जानकारी बताते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिशाली चीज जिसे आपको अब दान कर देना है भगवान बजरंग बली के मंदिर में। जी हाँ दोस्तों, तो यह एक चीज असल में कंप्लीट पैकेज है दोस्तों, यानी कि एक सामग्री का पूरा बंडल बनेगा। तो क्या क्या चीजें इसमें दोस्तों शामिल रहने वाली होंगी, इन्हें आप सभी ध्यान से और समस्या। सबसे पहली महत्व चीज, एक माचिस का पूरा वर्णन कीजिए जिसमें कि 10-15 माचिस शामिल हो। इन्हीं के साथ साथ दोस्तों पाँच आसन और दोस्तों 5 हनुमान चालीसा का किताबें और थोड़ा बहुत लाल भाई सिंदूर। जी हाँ दोस्तों, मकर राशि वालों, जो भगवान बजरंग बली पर चढ़ता है, जिसे लोग अपने माथे पर तिलक लगाते हैं। इन चीजों को आप शनिवार के दिन दोस्तों भगवान बजरंग बली के मंदिर में जाकर के दान कर देना है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ प्यारे मित्रों, अब इस दान से आप सभी को भाई क्या लाभ मिलेगा। किसी भी भाई आप मान लीजिए दोस्तों कि जब आपके द्वारा भाई रखा गई माचिस, आपके द्वारा रखा गया सिंदूर, आपके द्वारा रखी गई वे किताबें और आसन मंदिर में प्रयोग जब होंगे, तो जितने भी लोग भाई मंदिर में विष्णु चालीसा का पाठ करेंगे, वह दोस्तों आपकी किताब होगी। और जो दोस्तों भाई आसन पर बैठेंगे, वह आपके द्वारा दिया गया आसन होगा। जी हाँ दोस्तों, मकर राशि वालों, जिस माचिस से दोस्तों भाई दीपक भाई जलाने वाले होंगे, वह माचिस भी आपने दान में दी है। यानी कि दोस्तों मंदिर में जितने भी लोग आएंगे और जितने भी पूजा पाठ किया करेंगे, उन सब किया में कहीं न कहीं आंशिक रूप से आपकी भी भागीदारी रहने वाली होगी दोस्तों। जी हाँ मित्रों, इसी के साथ साथ दोस्तों कम से कम आप सभी 3 झाड़ू अवश्य मंदिर में दान कर देते हैं। ये भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली क्रिया है। जी हाँ दोस्तों, इससे माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती है मकर राशि वालों। तो मंदिर में जो महत्व सफाई होगी उसमें भी आपकी भागीदारी बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब आप सभी ने मंदिर में चारों तरफ हर एक भय क्रिया में अपना हिस्सा आजमा लिया है और अपनी भय भागीदारी नियुक्त कर ली है। जी हाँ दोस्तों, तो अब तो मैं और मकर राशि वालों भगवान बजरंग बली की आपके ऊपर चारों तरफ से धन वर्षा आने वाली होगी। और जब भगवान बजरंग बली कृपा आपके ऊपर आएगी तो फिर कितनी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, कितना ही नकारात्मक परिणाम क्यों ना हो, नकारात्मक भाग क्यों ना चल रहा हो, क्षण पल भर में सौभाग्य में भाई चेंज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको जो दान है दोस्तों मकर राशि वालों, इसे आप किसी भी दिन शनिवार के दिन जा करके आप कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, या जुलाई के आप पहले दिन भी कर सकते हो, जिनका कोई ऐसा विशेष नियम नहीं है दोस्तों। लेकिन इस दान को करते समय कुछ महत्व चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानियां हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि दान को आपको प्रचार नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ऐसी कहावत बताया गया है कि यह एक हाथ से दान दिया तो दूसरे हाथ से बता नहीं लगना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कितना ही कोई सगा संबंधी क्यों ना हो, जीवन साथी ही क्यों ना हो दोस्तों, आपने जब दान किया तो उसके बारे में आपको किसी से कोई भी चर्चा नहीं करनी। जी हाँ दोस्तों, किसी को नहीं बताना, चुपचाप जा करके आप उस कार्य को करके आएंगे और उसे भूल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तभी उसका लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों मकर राशि वालों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर यदि आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो सर्वप्रथम एक वीडियो को लाइक प्रदान बस करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहली बार आए हो तो। और दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो से, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जय श्री राधे कृष्ण। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख के जाना, इससे प्रभु की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों।